गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पाल सर। जैसा आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन में सभी विषय का ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए और तैयार करते रहिए। चलिए आज हम लोग भौतिक विज्ञान में देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक और बीमा। हम जानते हैं कि यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया हो, जिसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही हो और चालक की लंबाई L हो, तब इस पर एक बल लगता है और वो होता है F बराबर IBL साइन थीटा। F बराबर IBL साइन थीटा, या थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बल का मान अधिकतम होता है F मैक्सिमम बराबर IBL साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है तो F मैक्सिमम बराबर IBL। B बराबर यहाँ निकालेंगे तो F मैक्सिमम बटे IL। यदि यहाँ से I बराबर 1 एम्पीयर ले लें, L बराबर 1 मीटर ले लें, तो B बराबर क्या मिलेगा हमको, F मैक्सिमम के। अर्थात परिभाषा क्या निकला चुंबकीय क्षेत्र का, कि यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक लंबाई का रखा हो तथा उसमें 1 एम्पीयर की धारा बह रही हो, तब उस चालक पर लगने वाला अधिकतम बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वही लिखा है, अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक लंबाई के चालक में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तब चालक पर लगने वाला अधिकतम बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात F मैक्सिमम इक्वल टू कैपिटल B के। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बीमा देखिए, F बराबर IBL जानते ही हैं, यहाँ से B बराबर F बटे IL। F का मात्रक न्यूटन, I धारा है, मात्रक एम्पियर, L लंबाई है, मात्रक मीटर। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। इसका एक अन्य मात्रक टेस्ला भी होता है। एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एक अन्य मात्रक CGS पद्धति में गॉस भी होता है। आगे देखिए, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर 10 की घात 4 गॉस। इसको याद रखिएगा, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर 10 की घात 4 गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का एक अन्य मात्रक देखिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0.5 गॉस। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.5 गॉस होता है। प्रयोगशाला में समान वैद्युत चुम्बकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की कोट का होता है। 200 से 400 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के क्षेत्र विशेष विधियों द्वारा बहुत थोड़े समय 10⁻⁻6 सेकंड के लिए उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि इनसे भी कहीं शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र सितारों में पाए जाते हैं, जो न्यूट्रॉन सितारे कहलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा देखिए, F बराबर IBL से, B बराबर F बटे IL। F बल है, F बराबर M में हम जानते हैं। M का मात्रक M द्रव्यमान है, मात्रक किलोग्राम। A त्वरण, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। I धारा है, मात्रक एम्पियर। L लंबाई है, मात्रक मीटर। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या बना, किलोग्राम प्रति एम्पियर सेकंड स्क्वायर। एम्पियर सेकंड स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम सेकंड -2 एम्पियर -1 मिलेगा। M-T -2 A-1 किलोग्राम को M से लिखते हैं, टाइम समय को T से लिखते हैं, एम्पियर को A से लिखते हैं। तो M-T -2 A-1 चुंबकीय क्षेत्र का बीमा हो जाएगा। इसी को कूलाम के रूप में लिखा गया है। हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, I बराबर Q बटे T। तो यही B बराबर F बटे IL में I का मान हम रख देंगे Q बटे T, तो F बटे Q बटे T इंटू L मिल जाएगा। F बराबर M में आप जानते ही हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। F बराबर M में बटे Q बटे T इंटू L। M का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणे आवेश कूलाम C से लिख देते हैं, बटे समय सेकंड, गुणे लंबाई मीटर। यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, किलोग्राम। मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा, तो किलोग्राम केवल 1 सेकंड नीचे बचेगा, मिलेगा हमको किलोग्राम सेकंड इनवर्स और कूलाम इनवर्स। इस प्रकार इसका डायमेंशन M-T -1
और C-1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो समांतर, हेडिंग डाल दीजिए, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। दो हम तार ले लेते हैं जिसमें मान लेते हैं I1 I2 एम्पियर की धारा बह रही है। दो चालक हैं जिसमें I1 I2 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि एक चालक लें जिसमें I1 एम्पियर की धारा बह रही है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। किसी चालक के कारण जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही हो तब क्या होगा? इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यदि इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक चालक और ले आए तब क्या होगा? इस चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक हम और रख दें तब क्या होगा कि दूसरे चालक पर एक बल कार्य करेगा, F कार्य करेगा। वही लिखा है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः यदि हम इस चालक के समीप दूसरा धारावाही चालक रख दें तो पहले वाले चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव होगा। इस प्रकार पहले धारावाही चालक दूसरे धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करेगा और स्पष्ट है कि पास पास रखे धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण एक दूसरे पर एक बल आरोपित करेंगे। चलिए फिगर दिखाया गया है। दो चालक PQ और RS लिए गए हैं जिसमें I1 I2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस ए फिगर में दिखाया गया है दोनों चालक में एक ही दिशा में धारा बह रही है और बी फिगर में दिखाया गया है दोनों चालक में विपरीत डायरेक्शन में धारा बह रही है। दोनों चालकों के बीच की दूरी r है। जब एक ही दिशा में धारा बहेंगे तब इनके बीच उत्पन्न बल एक दूसरे की ओर आरोपित होंगे, जबकि यदि विपरीत दिशा में धारा बह रहे हों बल की दिशा देख रहे हैं आप अपोजिट डायरेक्शन में है। हम मान लेते हैं कि पहले चालक में I1 एम्पियर धारा के कारण दूसरे चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है और हम चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान जानते हैं μ0/2 पाई I/R होता है। पहले चालक के कारण है तो I1/R हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहले चालक पर लगने वाला बल निकाल लीजिए। तो आगे वही लिखा है, माना PQ RS चालक का नाम दिया गया है। PQ और RS दोनों चालक का नाम है। लिखा है PQ RS कागज के तल में है जिसमें I1 I2 एम्पियर की धारा बह रही है, इनके बीच की दूरी r है। तो पहले चालक के धारा के कारण दूसरे चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जैसा बताया B1 बराबर होता है μ0/2 पाई I1/R। आगे देखिए, तब चालक RS यानी दूसरे चालक जिसमें I2 धारा बह रही है चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा है, अतः इस पर एक बल कार्य करेगा और हम जानते हैं लगने वाला बल या बराबर IBL sin थीटा से। तो दूसरे चालक में धारा I2 है तो I2 B1 इंटू L इंटू sin 90 लंबवत रखा गया है। B1 का मान यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा I2 B1 का मान बताया गया μ0/2 पाई और I1/R इंटू L हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा यह बराबर यहाँ से मिलेगा μ0/2 पाई I1 I2/R इंटू L। यदि एकांक लंबाई के लिए कहे तो L की वैल्यू जो मल्टीप्लाई में है पक्षांतर कर देंगे तब RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल F/L बराबर क्या हो जाएगा μ0/2 पाई I1 I2/R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यदि दोनों तार में एक ही धारा बह रही हो यानी I1 बराबर I2 बराबर I मान लिया जाए तो I1 I2 I के बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा F/L बराबर μ0/2 पाई I²/R। इस प्रकार देखा दो समांतर चालक यदि एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हों तो उन पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान प्रति एकांक लंबाई के लिए F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2/R होता है। इसको याद कर लीजिएगा डेरिवेशन। इस पर न्यूमेरिकल 4-5 दिए गए हैं, उनको लगा लेंगे। चलिए आगे हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।